नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं द्विभार्या योग के बारे में। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दो शादी कब करता है। दो शादी करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 4 कारण हिंदुस्तान के अंदर पाए गए हैं। कौन से हैं तो सुनिए। सबसे पहला कारण, शादी के बाद पति पत्नी का आपस में बनता नहीं, विचार मिलते नहीं, बहुत सारे झगड़े होते हैं और दोनों का डिवोर्स हो जाता है और वो दूसरी शादी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण, शादी के बाद कुछ सालों के बाद पति या पत्नी दो में से एक का एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाता है या फिर बीमारी के वजह से मृत्यु हो जाता है और व्यक्ति को अपनी जिंदगी को निर्वाह करने के लिए, अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती है। तीसरा कारण यह भी देखा गया है कि शादी के बाद व्यक्ति को अपने जीवन साथी से जो शारीरिक सुख चाहिए, जो मानसिक सुख चाहिए, जो प्यार चाहिए वो नहीं मिलता, तो व्यक्ति अपने शारीरिक सुख और मानसिक सुख के लिए बाहर एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर करता है, यानी कि अनैतिक संबंध बनाता है और उस व्यक्ति के साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता बनाता है। तो ये भी एक प्रकार का द्विभार्या योग माना गया है। और आखिरी, काफी बार ऐसा भी होता है कि शादी के काफी साल तक बच्चा नहीं होता और कुटुंब वाले प्रेशर करते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो तो आपके वंश की वृद्धि होगी, और व्यक्ति न चाहते हुए भी दूसरी शादी करता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पहलू हो सकते हैं दो शादी के। तो आइए वो कौन से पहलू हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह अस्त का हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह मृत अवस्था में हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और उस व्यक्ति की पहली शादी का सुख बरोबर ना हो और उसी की कुंडली के अंदर शुक्र बलवान होकर शनि या राहु जैसे ग्रहों के साथ युति करके पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोगों को द्विभार्या योग बनता है, यानी कि दो शादी का योग बनता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अंदर कोई अशुभ योग बनता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, गुरु चंडाल योग, शापित योग, विष योग, संघर्ष योग जैसा अशुभ योग सप्तम भाव के अंदर बनता हो, या फिर सप्तमाधिपति ग्रह इस प्रकार का कोई अशुभ योग बनाता हो, तो उस व्यक्ति को अपने पहले विवाह के अंदर सुख नहीं मिलता और कुंडली के अंदर शुक्र मंगल की युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो, तो निश्चित तौर पे द्विविवाह का योग बनता है। तीसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह बलहीन होकर 6वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, राहु या फिर मंगल जैसे ग्रहों के साथ युति करके पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो, तो निश्चित तौर पे द्विभार्या योग बनता है, दो पत्नी का योग बनता है। चौथा नियम, सप्तमाधिपति ग्रह बलहीन होकर अष्टम भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो और कुंडली के अंदर शुक्र, राहु या फिर शुक्र मंगल या फिर शुक्र शनि की युति पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में होती हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे लोग अनैतिक संबंध बनाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर बनाते हैं और उसके साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता रखते हैं, लेकिन ये रिश्ता दुनिया से छुपा हुआ होता है। ये भी एक प्रकार का द्विभार्या योग माना गया है। पांचवा नियम, जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह बलहीन होकर 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो और कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों के साथ युति करके
पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग अपने जातीय सुख की तृप्ति के लिए, शारीरिक सुख की तृप्ति के लिए वो लोग एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर करते हैं और उसके साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता रखते हैं। ये भी एक प्रकार का द्विभार्या योग माना गया है। छठवां नियम, जन्म कुंडली का सप्तमेश ग्रह, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली का सप्तमाधिपति ग्रह दूसरे भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो और शुक्र मंगल की युति पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में होती हो और उसके पर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे लोग अपने घर के अंदर पत्नी के साथ या पति के साथ हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े होते रहते हैं या फिर उसका जीवन साथी कोई बुरी लत में फंस गया हो और उसे जो सुख चाहिए न मिलता हो, उसके वजह से वो व्यक्ति बाहर एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर करता है या फिर पर जाति की स्त्री या पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाता है। ये भी एक प्रकार का द्विभार्या योग है। सातवां नियम, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अंदर राहु बैठा हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह राहु के साथ हो तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि शादी के बाद मैं फंस गया या फंस गई, शादी से पहले जो मुझे बताया गया था वो सब है नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल प्यार नहीं आता और उसे ऐसा लगता है कि जैसे शादी करके मैं फंस गया हूं। तो ऐसे लोगों के जीवन में प्रथम विवाह का सुख नहीं मिलता। और अगर उनकी कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ युति करके पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में हो तो ऐसे लोग एक से ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर करते हैं और पति के साथ उनका पटता नहीं, इसलिए बाहर उनके लाइफ में 2 या 3 बार ऐसे योग बनते हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर बनाते हैं। आठवां नियम, 7वें और 8वें भाव का आपस में परिवर्तन योग बनता हो और शुक्र के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे लोगों को पहली शादी टूटने के बाद या फिर पहली पत्नी की मृत्यु के बाद वो लोग अपने ही समाज के अंदर किसी लड़की से या स्त्री से शादी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 9वां नियम, जन्म कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पाप कर्तरी योग में हो। फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली का सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह पाप कर्तरी योग में हो और नवम भाव के अंदर शुक्र राहु की युति होती हो और उसके ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे लोग की पहली पत्नी मृत्यु हो जाती है और फिर वो लोग अपने ही समाज के अंदर कोई दूसरी स्त्री या लड़की से शादी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 10वां नियम, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अंदर 2 या 2 से ज्यादा पाप ग्रह एक साथ बैठे हो और नवम भाव के अंदर शुक्र राहु या शुक्र शनि जैसे ग्रहों की युति होती हो तो ऐसे लोग शादीशुदा होते हुए पर जाति की व्यक्ति के साथ पति पत्नी जैसा संबंध बनाते हैं। ये भी एक प्रकार का द्विविवाह योग है क्योंकि उस व्यक्ति के साथ हस्बैंड वाइफ के तरह ही वो लोग जीते हैं। 11वां नियम, सप्तम भाव के अंदर द्विस्वभावी राशि हो जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। फिर से बोलता हूं, सप्तम भाव के अंदर द्विस्वभावी राशि हो जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन और कुंडली के अंदर शुक्र बलवान होकर शनि, मंगल, राहु, केतु से द्रष्ट हो या फिर शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ युति करके बैठा हो और वो भी युति पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में होती हो तो निश्चित तौर पे द्विभार्या योग बनता है। आखिरी, सप्तमाधिपति ग्रह द्विस्वभावी राशि में बैठा हो यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन जैसी राशि में बैठा हो और कुंडली के अंदर शुक्र, शनि, राहु, मंगल, केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करके पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें और 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग 2 शादी करते हैं और वो दोनों पत्नियों को एक साथ अपने घर में रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।